ग्राफ्स बताए थे आपने। हाँ वो सब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर देखो, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन, और उसके अंदर हमने बहुत सारी चीजें सीखी थी। ठीक है, वो सब सारी चीजें तुमको आनी चाहिए। तो एक क्लास में हमने पूरा वो ग्राफ्स के बारे में पढ़ा था, जो कि थोड़ा इम्पोर्टेंट है, उसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये एक, हाँ ठीक है। अब देखो एक मिनट। आज हम पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, जो कि हमारे बेसिक काइनेमेटिक्स से रिलेटेड है, जिसमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व है। ठीक, उसके बाद हम चलेंगे कांस्टेंट एक्सेलरेशन के क्वेश्चंस पे, जो कि बहुत इजी होते हैं। पहले हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखो, सपोज तुमको दे रखा है, एग्जांपल देता हूं मैं, एक मिनट। एग्जांपल, सपोज x इक्वल टू, ये x दे रखा है पोजीशन में, लिख देता हूं। पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन, मतलब पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल दे रखी है, x इक्वल टू 40 - 4, मतलब उसको 20 - t², ठीक है, +4, ऐसे समझ लो। 20 - t² +4, ये पोजीशन दे रखी है। इसका मतलब क्या हुआ बताओ जरा, इसका क्या मतलब समझते हो? सर वो कैसे कि चेंज हो रहा है टाइम के साथ? हाँ, मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन है कि कुछ और ही है? स्ट्रेट लाइन मोशन है या नहीं है, बताओ। नो सर, पैराबोला। पैराबोला है? अच्छा, अच्छा, कैसे पता चला तुमको, बताओ। सर उसमें सर टी स्क्वायर आ रहा है ना। अच्छा, जो मैं हमें हमें कैसे पता चलता है कि ये इक्वेशन से पाथ पता चलेगा कि किस पाथ पे चल रहा है? कैसे पता चलेगा बताओ? कौन सी इक्वेशन से पता चलता है कि ये इस पाथ पे चल रहा है या उस पाथ पे चल रहा है, बताओ जरा। सर एक्स वाई इक्वेशन से। अब ये एक्स वाई है, नो सर। तो फिर ये पाथ नहीं बताएगा। ये तो क्या बताएगा कि टाइम के साथ साथ एक्स कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, याद रखो, उसको कल भी ओके बताया था सर। मैंने, परसों, कि भाई पता चलेगा किससे, एक्स और वाई की इक्वेशन से। ठीक है, ये टाइम आ गया इसके अंदर, ये बता रहा है कि टाइम के साथ साथ उसका एक्स कैसे चेंज हो रहा है। ये अब पाथ कैसा होगा, सोचो, आप बताओ पाथ कैसा होना चाहिए। बोलो। अरे इसमें एक ही तो चीज है, एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, सिर्फ एक्स चेंज हो रहा है, वाई और जेड का तो कुछ है नहीं। तो एक्स ही चेंज होगा तो किस पे चलेगा वो, एक्स एक्सिस पे ही तो चल रहा है, तो ये तो स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन मोशन है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक्स चेंज हो रहा है। ठीक, तो अब हम ये बना देंगे, मान लेते हैं कि ये लाइन है। ठीक है, मतलब एक्स एक्सिस है ये, और ये हो गया वाई एक्सिस। तो यहाँ पे वाई एक्सिस का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये तो एक्स एक्सिस पे ही चल रहा है। मैंने बना दिया लेकिन वाई एक्सिस, लेकिन इसका कोई काम नहीं है यहाँ पे। अब ये देखो कि ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये बताओ जरा।
ये पार्टिकल स्टार्ट कहां से हो रहा है? स्टार्ट मतलब t इक्वल टू 0 से हम बोलते हैं कि पार्टिकल स्टार्ट एट t इक्वल टू 0। ठीक है, बताओ कहां से स्टार्ट हो रहा है? बोलो। सर 4 से स्टार्ट होगा। हाँ, क्योंकि t इक्वल टू 0 डालोगे तो x की वैल्यू 4 है, तो वो 4 से स्टार्ट होगा। समझ लो यहां पर, ये t इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू 4 है। ठीक है, ये बात है। इसको मैं और लंबा खींच देता हूं। अब ये बताओ कि उसकी वेलोसिटी वो किधर मूव करेगा? t इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया, उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, कैसे पता चलेगा भाई? जिससे वो स्टार्ट किया वो वेलोसिटी कितनी है और वो किधर है? बताओ जरा, बताओ कैसे पता चलेगा? सर इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास, क्या? वेलोसिटी इक्वल टू डी एक्स बाय डी टी। ठीक है, तो डी एक्स बाय डी टी डिफरेंशिएशन करो जरा, कितना आएगा बताओ? वेलोसिटी क्या आ जाएगी? सर 12 डिफरेंशिएशन करो। माइनस टू टी। 12 12 माइनस माइनस टू टी। आयशा ठीक है, डिफरेंशिएशन यस सर। ठीक है। तो 12t का हो जाएगा 12, और टू माइनस टी स्क्वायर का हो जाएगा -2t, और 4 का तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। अब ये t इक्वल टू 0 डालो यहाँ पे, t इक्वल टू 0 डालो। एट t इक्वल टू 0 वेलोसिटी कितनी आ रही है? 12, 12 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये तो पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब पार्टिकल इधर चलना स्टार्ट करेगा विद 12 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, ठीक है भाई। यस सर। यस सर। अब ये बताओ कि इसकी वेलोसिटी घटेगी कि बढ़ेगी? सर घटेगी। कैसे घटेगी। कैसे पता चलेगा कि घटेगी? कैसे पता चलेगा? सर क्योंकि वो सर स्क्वायर क्योंकि कर टी देंगे। का जो वेरिएबल है वो माइनस है, माइनस के नहीं साथ है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे ऐसे मत बोलो यार, हमने पढ़ रखा है पिछली क्लास में। और थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ, कैसे पता चलता है कि वेलोसिटी घटती है कि बढ़ती है? एक और चीज होती है जिससे पता चलता है, बताओ किससे पता चलेगा? बोलो। देखो, दिखाऊंगा तो मैं तुमको, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था एक्सेलरेशन के बारे में, याद है कि नहीं है? याद है? यस सर। तो एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव है तो वेलोसिटी क्या होगी? इंक्रीज। इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और अगर नेगेटिव है तो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो हम एक्सेलरेशन चेक करेंगे। वैसे भी चेक कर सकते हैं कि t इक्वल टू 1 डाल दो, 2 डाल दो, लंबा तरीका है। सही तरीका क्या है एक्सेलरेशन चेक करने का? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है भाई? डी वी बाई डी टी, होता है कि नहीं होता? ठीक है, यस सर। यस सर। करो डिफरेंशिएशन। ये जो v इक्वल टू 12 -2t है, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा बोलो? बोलो। सर -2। -2, इसका मतलब ये हुआ कि -2 मीटर पर सेकंड नेगेटिव आ जाएगा, तो उसका मतलब जो वेलोसिटी है वो घटनी चाहिए। ठीक है, वेलोसिटी घटनी चाहिए, तो 12 से हो जाएगी 11, 10, ऐसे ऐसे करके कम होती रहेगी वो। ठीक है भाई, ये तो पता चल गया कि वेलोसिटी कम होगी। कम होते होते जीरो भी हो जाएगी क्या, ये भी चेक करना है। क्या जीरो हो जाएगी वेलोसिटी किसी टाइम पे?
वेलोसिटी जीरो हो जाएगी कभी? हो सकती यस है। सर। तो वेलोसिटी को जीरो डाल के देखो, वेलोसिटी को जीरो डाल के देखो कि कितने टाइम पे वेलोसिटी जीरो होती है। तो 6 हम, सेकंड। हाँ, हम पता करेंगे कि कितने टाइम में वेलोसिटी जीरो होगी। तो v को जीरो डालो, तो यहां से पता चलेगा कि वो टाइम कौन सा है। तो 12 माइनस 2t इक्वल टू जीरो। तो टी कितना आ गया? 6 सेकेंड। 6 सेकेंड आ गया। 6 सेकेंड के बाद, 6 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। सपोज यहाँ पे है, तो ऐसे जाएगा वो, सीधा सीधा लाइन के ऊपर जाएगा, ठीक है। और सपोज यहाँ पे जाके उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, और यहाँ पे टाइम कितना हो रहा है? 6 सेकेंड। टी इक्वल टू 6। ठीक, ये देख लिया हमने। अब क्या होगा भाई, इसका पार्टिकल का क्या होगा? इसके बाद 6 सेकेंड के बाद क्या होगा? रिटर्न हो जाएगा ये। हाँ, क्यों क्यों आएगा? क्योंकि देखो, जब टी की वैल्यू 6 है, टी की वैल्यू 6 है तो वेलोसिटी तो जीरो है। टी की वैल्यू 7 डाल के देखो क्या होगा। 7 2 जा 14, -2 आ रहा है। इसका मतलब वेलोसिटी विल बी नेगेटिव। ठीक है, पहले वेलोसिटी पॉजिटिव थी, तो हमने आमतौर पे क्या करते हैं, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं, ठीक। तो वो पीछे वाली डायरेक्शन नेगेटिव हो जाती है। तो अब जब वेलोसिटी पूरे रास्ते पॉजिटिव है, मतलब डायरेक्शन इधर है, अब वेलोसिटी 6 सेकंड के बाद नेगेटिव हो गई, इसका मतलब वो पलट जाएगा, उसकी वेलोसिटी पीछे की तरफ हो जाएगी, तो पलटी मारेगा ऐसे, फिर वापस जाएगा, वापस जाएगा। ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही चल रहा है, मैंने तुमको दिखाने के लिए बनाया है कि ऐसे गया फिर घूम के आया, ठीक है। अब ये वापस जाएगा, तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी कि इंक्रीज होगी? सर इंक्रीज होगी। इंक्रीज हो जाएगी। देखो, देख लेते हैं। हाँ। अच्छा, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो है, ठीक है। और उसके बाद ये वेलोसिटी क्या हो जाएगी? नेगेटिव में चली जाएगी ना। यस सर। तो यहाँ पे -2 आ रही है, और 8 सेकंड डाल के देखो। हमने 7 सेकंड डाला तो -2 आ गया, नेगेटिव -2। और 8 डाल के देखो कितना आएगा। 8 2 जा 16, -4 आएगा, नहीं आएगा? -2 -4। तो उसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी उसकी यहाँ पे जीरो थी, फिर माइनस हो गई, -2 हो गई, -4 हो गई, फिर ऐसे -6 हो जाएगी, -10 हो जाएगी। तो ये वेलोसिटी कम हो रही है कि ज्यादा हो रही है, बताओ। कोई जीरो से नेगेटिव में जा रहा है, जीरो से -5 में चला गया, तो ये नंबर बताओ कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है? बोलो, जीरो से -5 कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है? सर कम हो रहा है। कम हो पर रहा है सर यार, यहाँ कम। नेगेटिव साइन के साथ डायरेक्शन बता। हाँ, लेकिन तुमको वेलोसिटी ही देखनी है, ये डिक्रीज हो रही है। तुम उसका वो मत देखो कि 0 से 5 हो गया, 4 हो गया, अरे माइनस में है वो, ठीक है। तो तुमको याद रखना कि वेलोसिटी तो घटेगी। क्यों? क्यों घटेगी? क्यों घटेगी वेलोसिटी अभी भी? पलटने के बाद भी वेलोसिटी क्यों घटेगी? क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव है। याद रखो उसको। ये एक्सेलरेशन क्या कांस्टेंट है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना। यस सर। इसका मतलब पूरे रास्ते उसकी वेलोसिटी कम ही होती रहेगी, कभी ज्यादा नहीं होगी, ये मतलब है, ठीक है। तो जीरो के बाद माइनस में जा रहा है, इसका मतलब वो चीज कम हो रही है, वेलोसिटी कम हो रही है। तो ये चलता रहेगा, चलता रहेगा, वेलोसिटी कम ही होती रहेगी, ठीक। लेकिन ये वेलोसिटी कम हो रही है, और स्पीड क्या होता है भाई? स्पीड क्या होगी? वेलोसिटी तो डिक्रीज कर रही है, वेलोसिटी डिक्रीजेस थ्रू आउट द मोशन, मतलब पूरे मोशन में वेलोसिटी कम होती रहेगी। स्पीड क्या होगी? बोलो, स्पीड। स्पीड क्या होगी? शुरू से बात करें तो यहां से स्पीड होती क्या है, पहले बताओ, स्पीड क्या होती है? सर वेलोसिटी का मोड। बस, वेलोसिटी चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, उसका मैग्नीट्यूड ले लो, मॉड ले लो, तो वो प्लस ही आ जाता सब। वेलोसिटी इज ऑलवेज, स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहां देखो कि
जो स्पीड होगी टी इक्वल टू 0 से लेके यहां तक, स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है कि ज्यादा हो रही है? सर पहले तो कम हो रही है, उसके बाद में कम फिर हो बढ़ रही है। रही है सर, टर्न लेने के हाँ बाद। हाँ, क्योंकि स्पीड, आपको ये ध्यान रखो कि जो भी वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड ले लो। तो देखो यहाँ पे जो 12 मीटर पर सेकंड था, उसका मॉड लोगे तो 12 ही आएगा। ठीक है, 12 से लेके 0 पे जा रहा है, तो स्पीड तो कम हो रही है। ठीक है, उसके बाद ये 0 से लेके, वेलोसिटी तो नेगेटिव है यहाँ पे, लेकिन तुम उसका मैग्नीट्यूड लोगे तो क्या हो जाएगा, सब पॉजिटिव हो जाएगा। तो स्पीड जो है 0 से लेके 2, 4, 6, 8 ऐसे जा रही है। तो स्पीड हमें, स्पीड पहले तो घट रही है, स्पीड डिक्रीजेज फ्रॉम t इक्वल टू 0 से टू t इक्वल टू 6। ठीक है, 6 सेकेंड। और एंड देन इंक्रीजेज फ्रॉम, फिर ये इंक्रीज करती रहेगी, फिर तो ये चलता ही रहेगा घर को, टू ऑनवर्ड्स, ऐसे लिखो, फ्रॉम t इक्वल टू 6 ऑनवर्ड्स। 6 सेकेंड के बाद उसकी स्पीड बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, फिर ये कभी पलटी नहीं मारेगा, क्योंकि इसकी वेलोसिटी एक ही बार 0 हो रही है, जो कि है 6 सेकेंड पे। 6 सेकेंड पे 0 हो गई, इसका मतलब 6 सेकेंड पे पलटेगा, फिर ये कभी नहीं पलटेगा, फिर ये चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। ठीक है, ये बात है। तो ये चीजें ध्यान रखनी है, स्पीड पहले घट रही है फिर बढ़ रही है। ठीक, अब देखो इसमें मैं और तुमसे पूछता हूँ कुछ, ये बताओ कि 4 सेकेंड पे, 4 सेकेंड पे उसकी वेलोसिटी कितनी है? 4 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी है, निकाल लेते हैं। यहाँ पे 4 डाल दो यार। ठीक है, 4 आएगी सर, -4। तो हाँ, एट t इक्वल टू 4 सेकेंड, v की वैल्यू यहाँ पे 4 डाल दो, 4 टू जा 8, 4 आ गई, 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 5 पे बताओ, 5 पे एट t इक्वल टू 5, कितना आएगा वेलोसिटी? 5 डाल दो उधर, 5 टू जा 10, 2 आ गई। ठीक है, 6 पे तो 0 है ही, 6 पे बताओ क्या होगा, एट t इक्वल टू 6, -2 आ रही है। सर 0 हो जाएगी 6 पर। सॉरी सॉरी, 6 नहीं, 7। 6 पे तो 0 है, 7 पे क्या होगी, -2। और 8 पे कितनी होगी, -4। ठीक है, देखो इससे हमें कुछ पता चलता है। क्या पता चलता है, मैं कुछ बताता हूँ। देखो, जब जब एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है ना, तो जाने वाले रास्ते में और वापस आने वाले रास्ते में सिमिलैरिटीज होती हैं कुछ। अगर अगर वो पलटी मार के वापस आता है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो पलट के वापस ना आए, लेकिन अगर वो पलट के वापस आ रहा है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। ठीक है, और एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव है, नेगेटिव की जरूरी नहीं है, लेकिन अगर वो पलटी मार के वापस आता है, कभी कभी एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी होता है और तब भी वो पलट के वापस आता है, लेकिन अगर वो, तुम्हें चेक करना है, पलट के अगर वो वापस आ गया, अगर कहीं उसकी वेलोसिटी 0 हो गई और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो पलट के आएगा। मतलब उसमें, उस जाने वाले रास्ते में और वापस आने वाले रास्ते में कुछ सिमिलैरिटीज होती है। क्या होती है, जैसे हमने भी देखा कि t इक्वल टू 4 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी है, ये हो गया 4, 4, 4 मीटर पर सेकेंड। t इक्वल टू 5 पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 2। अब देखो, 5 से लेके 6, ये 1 सेकंड लगा, और 6 से लेके हमने फिर 7 निकाला, तो 7 निकालेंगे तो सामने वाले पॉइंट पे ही आएगा, t इक्वल टू 7। t इक्वल टू 7 पे वेलोसिटी कितनी होगी,
-2 और t इक्वल टू 8 पे वेलोसिटी -4। ठीक है। अब ये कैसे पता चला कि ये जो टाइम 5 सेकंड है और 7 सेकंड है, ये आमने सामने ही है। आमने सामने मतलब ये जैसे गया और फिर वापस आया घूम के, तो उसी पॉइंट पे आ जाएगा। उससे ये पता चलेगा एक्स से। एक्स कितना है, एक्स डाल के देखो। इस एक्स में, इस एक्स के अंदर पहले 4 डाल के देखो। 4 डालो, कितना आएगा? 4 डालो, बताओ, बोलो। t इक्वल टू 4 पे ये एक्स कितना था इसका? ये देखो 4 डाल के देखोगे तो 48 -16 36 + 4 40। 28। अरे 4 डालो ना, 12 इंटू 4 48। 48 माइनस 4 का स्क्वायर 16 होता है। 48 -16, हाँ 32, 32 प्लस 6 4 36। ठीक है। ठीक है भाई। यस सर। अब ये 8 डाल के देखो कितना आता है। 8 डालो, एक्स पता चल जाएगा। 8 डालो। 12 इंटू 8 96। 96 माइनस 64 कितना होता है? 66 64। 96 माइनस 64 32 ही होता है। 96 माइनस 64, हाँ 32 हो गया। 32 प्लस 4 36 ही आ गया। तो इससे ये पता चलता है कि भाई जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन में बहुत सारी चीजें हम बता सकते हैं। क्या क्या? कि एक पॉइंट से आगे तक जाने में, मतलब एक पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट ले लो, कोई भी टाइम ले लो, वहां से लेके कोने तक जहां से वो पलटी पलटी मार रहा है, यहां से लेके वहां तक जाने में कितना टाइम लगा उसको, बताओ जरा। यहां से लेके वहां तक जाने में कितना टाइम लगा? 4 सेकंड से 6 सेकंड, तो 2 सेकंड लगे ना। यहां से वहां तक जाने में 2 सेकंड लगे। यस सर। और फिर वहां से उसी पॉइंट पे वापस आने में 2 सेकंड लगेंगे। 6 से लेके 8 सेकंड, 2 सेकंड वापस आने में लगे, तो उसी पॉइंट पे वापस आने में दोबारा 2 सेकंड लगे। तो जाने में जितना टाइम और वापस आने में उतना ही टाइम, और वो उसी पॉइंट पे मिलेगा। ठीक है। और वहां पे उसकी वेलोसिटी सिर्फ प्लस माइनस होगी, स्पीड सेम होगी। वेलोस मतलब स्पीड उसकी इन दोनों पॉइंट पे, मतलब उसी पॉइंट से क्रॉस कर रहा है, आमने सामने वाले पॉइंट पे स्पीड सेम होगी। वेलोसिटी की डायरेक्शन बस ऑपोजिट होगी और कुछ नहीं। ठीक है। ऐसे यहाँ देख लो, यहाँ पे 5 सेकंड है, तो 5 से लेके 6 सेकंड जाने में 1 सेकंड लगा। 6 से लेके 7 सेकंड जाने में 1 सेकंड लगा। तो यहां से 1 सेकंड जाने में लगा, वापस आने में 1 सेकंड। और टी इक्वल टू 5 डाल के देखो। 12 पंजे 60, 60 माइनस 25 कितना हो जाता है? 35। 35 प्लस 4 39। तो यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू है वो 39 है। और 7 डाल के देखो। 12 7 84, 84 माइनस 49 कितना हो जाता है? 84 माइनस 40 35, 35 प्लस 4 39 ही आ रहा है। इसका मतलब वही हुआ कि टी इक्वल टू 5 पे ये 39 पे था, तो घूम के जब ये 1 सेकंड लगा उसे जाने में, और फिर वापस आने में उसी पॉइंट पे लगा दोबारा 1 सेकंड। ठीक है। तो यहां से हमने क्या क्या सीखा? ये तब होता है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। ठीक है। याद रखना तुमको ये, और कभी नहीं होता। और पलटी मार के वापस आए, ये भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो ऐसा भी हो सकता है 2 होता, तो ये पलटी मार के वापस ही नहीं आता। ऐसा भी होता है कभी कभी। ठीक है। जब अगर पलटी मार के वापस आ रहा है तो हमें कुछ ध्यान रखना है। सर हाँ बोलो। सर ये फ्री फॉल में भी होगा? हाँ हाँ, फ्री फॉल में एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है ना, और नेगेटिव भी होता है नीचे की तरफ। यस सर। वहां पे पट्टी मार के वापस आता है। यस सर। हाँ, जहां पे पलटी मार के वापस आ गया तो बहुत समझ लेना कि आमने सामने वाले पॉइंट पे स्पीड सेम होती है, बस वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट होती है। और जितना टाइम ऊपर जाने में उतना टाइम वापस आने में। फ्री फॉल वाले क्वेश्चन करेंगे तब उसमें और ज्यादा ढंग से सीखेंगे हम। ठीक है। अब देखो,
लिख देता हूं मैं, फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन if particle returns from a point ठीक है, its speed is same when it crosses the same point। ठीक है, ये बात है। तो ये चीजें याद रखनी है, बहुत छोटी छोटी चीज है, क्योंकि डायरेक्टली इसको हम अप्लाई कर सकते हैं क्वेश्चंस में। ये लेकिन लगता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन में जब पार्टिकल वहां से पलट पलट रहा हो। ठीक है, अब देखो, अब हम और एक एग्जांपल और करता हूं। अब मान लो कि x इक्वल टू ये दे रखा है, यही पोजीशन दे रखा है 8t माइनस टी स्क्वायर प्लस 10, ऐसा समझ लो। ठीक, अब तुमको ये बताना है कि वो सब तो चीज है, ठीक है, पार्टिकल अपनी पोजीशन पे वापस कितनी देर में आएगा। पार्टिकल, ये देखते हैं, पार्टिकल, एक मिनट, इन हाउ मच टाइम द पार्टिकल रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल पॉइंट। बताओ भाई, कैसे करेंगे, कितनी कितने टाइम में वो अपने ही इनिशियल पॉइंट पे वापस आ जाएगा, बताओ। सर 8 सेकंड। सेकेंड। 8 सेकेंड। यस सर। यस सर। देखो, यहां कहां से शुरू हो रहा है वो पार्टिकल, बताओ जरा। एक्स एक्सिस है, ये इस पे चल रहा है। कहां पर है वो पार्टिकल, t इक्वल टू 0 पे, x कितना है 10, तो वो कहीं 10 पे स्टार्ट हो रहा है। t इक्वल टू 0 पे x 10 है। ठीक है, अब वो यहां से आगे बढ़ता है, एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, वेलोसिटी भी निकाल लेते हैं। वेलोसिटी क्या होगी, dx बाई dt, तो 8 माइनस 2t हो जाएगा। और एक्सेलरेशन भी निकाल लेते हैं, ये कितना आ रहा है, ये तो -2 ही आ रहा है। ठीक है, ये अब क्या ये पलटी मारेगा, इसकी वेलोसिटी चेक करते हैं। वेलोसिटी t इक्वल टू 0 पे कितनी होती है, वेलोसिटी t इक्वल टू 0, तो वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये इधर जा रहा है, 8 मीटर पर सेकेंड से निकला। ठीक है, और वेलोसिटी कहीं 0 भी होगी, वो होगी 4 सेकंड पे, इसका मतलब पलटेगा वो 4 सेकंड पर वापस आएगा। तो वेलोसिटी को 0 डालो तो टाइम आ गया हमारा 4 सेकंड, मतलब 4 सेकंड पे वो पलट जाएगा। तो यहाँ पे t इक्वल टू 4 है। ठीक, हाँ, तो जाने में जितना टाइम लगा, अभी वही देखा हमने कि यहां से जाने में जितना टाइम, वापस आने में उतना ही टाइम। ठीक है, तो जाने में कितना टाइम, 4 सेकंड, वापस आने में 4 सेकंड और, तो यहां पे जब वापस आएगा तो टाइम कितना हो रहा होगा, 8 सेकंड। ठीक है, ठीक है भाई। यस सर। हाँ, सर अब ये बताओ कि 8
8 सेकंड में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? सर 0। 0 हो गया ना, क्योंकि वो यस। अपने इनिशियल पॉइंट पे आ गया, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट 0। ठीक है। अब मैं तुमसे पूछता हूं कि एट 6 सेकेंड्स उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? 6 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? सर टी की वैल्यू 6 रख देंगे इक्वेशन में। क्या कर देंगे? सर टी की वैल्यू 6 रख देंगे एक्स की इक्वेशन में। एक्स वाले, अच्छा। तो एट एट टी इक्वल टू 6, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं पहले, है ना। फाइंड डिस्प्लेसमेंट एट, सर आपका माइक क्रैक हो रहा है बार बार। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। कहाँ गए सर? हमें सबको एक दूसरे की आवाज आ रही है पर सर की आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर का मैसेज आया है, अभी उनकी ऑडियो ठीक नहीं है, वो कर रहे हैं माइक। ग्रुप पे टाइप कर रहे हैं सर। ओके।
ओके सर।